शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही। अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है। समर्थन वापस लेने के लिए देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लालू जैसे राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। लोग लालू प्रसाद जी जेल से ये कह के बाहर आए हैं कि वो बीमार हैं और बाहर आकर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक भदुआ दाग है। वो कह रहे कि घृणा करते हैं सम्राट जी, वो कह रहे कि आप लोग घृणा करते हैं। अंबेडकर का सपना यदि किसी ने कोई पूरा किया वो नरेंद्र मोदी हैं। लालू जी 90 में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी ने पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाई। अब लालू जी किसको लाओगे? लोकतंत्र का हत्यारा लालू प्रसाद है बिहार में। 163 पद के अगेंस्ट पूरी प्रक्रिया करके किया गया है और उसमें अभी 85 पद बचे हैं। अभी भी जो सेकेंड लिस्ट है उसको हम लोगों ने दिया है कि मौका उनको देंगे, वो इच्छुक है। तो उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में है उनको हम फिर मौका देंगे। तो पूरी तरह से हमारा प्रयास है कि जो भी वैकेंसी बची है डिपार्टमेंट में, पहले हम लोगों ने यूएच को किया, अभी जो नगर प्रबंधक के रूप में उनको दिया है और अभी भी शेष 80 से 85 सीट बची है। उन सीटों के लिए भी हम फिर से कॉल कर रहे हैं। पहले जिनको मौका मिला है उनको आग्रह करेंगे और नहीं तो फिर जो वेट लिस्ट है उसमें से फिर हम समायोजन करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया अगले 1-2 महीने में और भी लोगों की हो। और हमारा मानना है कि नगर प्रबंधक के रूप में ये नई जो टीम आ रही है ये कहीं ना कहीं नगर के चेहरे को बदलने के लिए उनके उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आज रखा गया है, ताकि उनको डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों के अध्ययन हो और भविष्य में एक बेहतर नगर प्रबंधक के रूप में ये विकसित हो। इसके लिए डिपार्टमेंट भी इनको हमेशा गाइडलाइन करता रहेगा। डिपार्टमेंट की विभिन्न योजनाओं के साथ उनको जोड़ा जाएगा ताकि अपने क्षेत्र में उन योजनाओं को वो जमीन पर उतार पाए। तो पूरी तरह से नगर विकास विभाग प्रयास कर रहा है कि आने वाले वर्षों में नगर विकास की जो चैलेंजेज हैं उसमें निश्चित रूप से एक नई टीम के रूप में, पूरी व्यवस्थित टीम के रूप में उनकी ट्रेनिंग करके हम उनको आगे लाएँ, ताकि आने वाले समय में शहर का चेहरा जो बदलना चाहिए और जो सरकार की प्राथमिकता है ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसमें एक अच्छे टीम के साथ हम जा पाएँ। कितने लोगों को आज 75 लोग का है और उसके बाद अभी शेष जो बचे हैं उनको लालू का कहना है जैसे अमित शाह को लेकर बयान दिया है कि पागल हो गए अमित शाह, इस्तीफा देना चाहिए। अब उनके शब्द हैं, उनको मुबारक हो, इसी तरह के शब्द के लिए जाने वाले। कांग्रेस राजद का यही चरित्र है। ये आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी के कोख से पैदा होता है। सच्चाई अगर जो इसकी जांच डीएनए की जाए तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार के संरक्षक के रूप में इनके डीएनए में बसा हुआ है। और यही मानसिकता ये संविधान का भी अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्था का भी अपमान करते हैं और उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में ये जिस तरह का व्यवहार करते हैं ये घोर निंदनीय है। भारत की जनता को विश्वास है कि ऐसे गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। श्रीमान लालू प्रसाद जैसे लोग जो देश को कमजोर करते हैं, उन्माद फैला करके सत्ता प्राप्त करते हैं, ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोग घबराहट में और गलत बयानबाजी करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है, बिहार के सीएम को समर्थन वापस लीजिए केंद्र की सरकार से, क्योंकि आप भी बाबा साहब को चाहने वाले हैं और बीजेपी ने बाबा साहब का अपमान किया है।
ये जैसे संविधान खतरे में है, संविधान लेकर देश में चुनाव जीतने का भ्रम फैलाए थे, ये दोगले चरित्र के लोग हैं। इनके करनी कथनी में समरूपता नहीं है। लालू प्रसाद यादव हो या अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी हो, ये कांग्रेस का दोगले चरित्र के स्वरूप में ये वातावरण को दूषित करते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान ही नहीं दिया, पद्मश्री से लेकर 5 तीर्थ बनाया, और आज सबका साथ सबका विकास, उनके इस भाव को जनता के बीच फैलाया। आज लोगों के बीच कोई नफरत नहीं है। ये जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद पैदा कर करके ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन, राजद, केजरीवाल जैसे लोग फिर से माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन इनकी एक भी नहीं चलेगी। भारत की जनता, माँ भारती का संतान जानता है कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाला ये परिवारवादी जमींदारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला सिर्फ सनातन के संतानों को तोड़ना और लड़ाने का खेल खेलता है। ऐसे मानसिकता से भारत मुक्त होगा। ये अभियान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में चलेगा। कांग्रेस के नेता चलिए रोल। अमित शाह को लेकर लालू यादव ने कहा है कि वो मेंटली डिरेल हो गए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही। अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। और इस तरह की भाषा आप फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को ये पता नहीं है कि जो वो लोग पाप किए थे, जो कुकर्म उन लोगों के द्वारा कांग्रेस के गोद में बैठकर इंडी गठबंधन ने किया था, देश को आतंकवादियों के हवाले, उग्रवादियों के हवाले किया था, वही देश का गृह मंत्री अमित शाह है जो आतंकवादी उग्रवादी से भारत को पागल बताया है। उन्होंने कहा अमित शाह पागल है। जो जैसा समझदार लोग है वो वैसा ही ना बोलेगा। इसके पहले भी उन्होंने ऐसा केजरीवाल ने क्या ये सब अभी राजनीतिक मामले पर में बात करेंगे। वापस लेने का अरविंद केजरीवाल सर एक पत्र लिखे हैं नीतीश कुमार जी को। कहेंगे